Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर. स्टूडेंट्स, आज हम जो पिछले वीडियो में चैप्टर अपना शुरू हुआ था द थीप्स स्टोरी, उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं. द थीप्स स्टोरी एक ऐसे चोर की कहानी है जिसकी उम्र केवल 15 साल होती है और 15 साल की उम्र में ही वो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां कर लेता है और चोरी के काम में वो बहुत माहिर होता है, जैसा कि वो बताता है. लेकिन जब उसकी मुलाकात अनिल नाम के एक व्यक्ति से होती है और अनिल के साथ जब वो रहने लगता है और उससे कुछ पढ़ना लिखना सीखता है, तब उसे ये एहसास होता है कि चोरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य पढ़ने लिखने का है. और इसीलिए जो है वो जब अनिल के घर पर चोरी करता है तो वह अपने आप को पश्चाताप में महसूस करता है और वापस चोरी के रुपए लौटाकर अनिल के साथ रहते हुए अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीखता है. तो हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि अनिल जो है अपनी मैगज़ीन को बेचता है और उससे उसे कुछ रुपए प्राप्त होते हैं. वो रुपए शाम के समय वो घर पर लेकर आता है और जब उन रुपयों को वो अपने बिस्तर के नीचे छिपा रहा होता है तो जो चोर है उसकी नज़र उन पर पड़ जाती है और उसका लालच उस पर हावी हो जाता है और वह उन रुपयों को चुराने का विचार करता है. अब पिछले वीडियो से हम आगे देखेंगे क्या है पार्ट में, जो पता करते हैं. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. मैट्रेस किसको बोलते हैं? मैट्रेस बोलते हैं गिद्दे को. मेरे हाथ गिद्दे के नीचे की ओर फिसलते गए. सर्चिंग फॉर द नोट्स. मैं नोट को ढूंढ रहा था. व्हेन आई फाउंड देम. और जब मुझे वे मिले. आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड. मैंने उनको बिना किसी आवाज़ किए बाहर निकाल लिया. यहाँ जो ड्रीव वर्ड का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना. अनिल शाइड इन हिज स्लीप. अनिल ने नींद में जो है एक आह भरी या कह सकते हो करवट बदली. साइड का मतलब क्या होता है, वैसे साई का मतलब आह होता है, या करवट और आह दोनों कह सकते हैं. करवट बदली. एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी. और उसने अपना जो चेहरा या अपना हिस्सा जो है मेरी ओर कर दिया. आई वॉज स्टार्टल्ड. मैं स्टार्टल्ड यानी भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. मैं भौचक्का रह गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. और जल्दी से रेंगता हुआ. क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगता. तो रेंगता हुआ जो है कमरे के बाहर आ गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. अब वो वहाँ से पैसे चुरा लेता है और पैसे चुरा के कहाँ आ जाता है? उस कमरे से बाहर की ओर. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड. जब मैं सड़क पर था. आई बिगैन टू रन. मैं दौड़ने लगा. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट. मैंने जो है नोट अपने कमर में छिपा लिए थे. हेल्ड दियर बाई द स्ट्रिंग ऑफ पायजामा. स्ट्रिंग का मतलब होता है उसका धागा या नाड़ा. तो पायजामे के धागे से उन नोटों को मैंने बांध दिया था. आई स्लोड डाउन टू ए वॉक. और मैं धीरे धीरे चल रहा था. एंड काउंटेड द नोट्स. और चलते चलते क्या काम कर रहा था? नोटों को गिन रहा था. अब कितने नोट थे? 600 रुपीज़. यानी कितने रुपए थे वो? 600 रुपये थे. इन 50s. इन 50s का मतलब होता है 50-50 के नोट थे. 50-50 की गड्डी थी और कुल 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू. मैं 1 या 2 सप्ताह जो अरब होते हैं, जो तेल से या तेल के कुओं से धनी होते हैं, मैं उनकी तरह 1 या 2 सप्ताह बड़े आराम से जी सकता हूँ जो पैसा मेरे सामने है इस समय. व्हेन आई रिच्ड द स्टेशन. और ये सोचते सोचते वो कहाँ पहुँच जाता है? रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है. आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. मैं टिकट की जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं रुका. आई हैड नेवर बाउट ए टिकट. मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं. इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में. वो क्या कह रहा है कि मैं जब वहाँ गया था तो मैं सीधा सीधा कहाँ पहुँच गया? खिड़की से सीधा प्लेटफॉर्म. खिड़की पे रुका ही नहीं और सीधा प्लेटफॉर्म पहुँच गया. वजह क्या थी कि उसने अपने जीवन में कभी टिकट लिया ही नहीं था.
बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डैश यानी भाग कर गया, डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म की ओर, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, यानी वो दौड़ते हुए सीधा कहाँ गया, प्लेटफॉर्म की ओर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस नाम की ट्रेन थी वो अभी अभी उस स्टेशन से बाहर की ओर जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, यानी अभी तक ट्रेन ने तेज़ गति, पिकअप स्पीड यानी अभी तक अपनी तेज़ गति ट्रेन ने नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं जो है किसी एक डब्बे में सवार हो सकता था, यानी ट्रेन की गति धीमी थी और यदि मैं कूद कर दौड़ कर जाऊँ तो किसी भी एक डब्बे में मैं प्रवेश कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, कैरियर्स का मतलब होता है डब्बे, मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं वो होते हैं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, हेजिटेट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, किसी प्रकार का संशय होना। फॉर सम रीज़न, किन्हीं कारणों से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जो है वहाँ से भागने का मौका खो दिया। ये सारी बातें कौन कर रहा है, चोर कह रहा है, किसको, अनिल को। तो मैं सीधा डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी रवाना हो रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, ट्रेन ने अभी तेज गति नहीं पकड़ी थी और मैं दौड़ कर किसी एक डिब्बे में प्रवेश कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का एक मौका खो दिया। वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्ट जो शब्द आया है यहाँ पे, डेजर्टेड का मतलब होता है वीरान, डेजर्टेड शब्द का मतलब क्या होता है, वीरान या सुनसान। तो वैन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलॉन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगा कि उस वीरान से प्लेटफॉर्म पर अकेला मैं ही खड़ा हूँ। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई भी विचार नहीं था कि रात कहाँ रुका जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग, और विश्वास करने वाला, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मित्र जो है सहायता से भी ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं या नुकसान करने वाले बन जाते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द, आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं किसी को भी जो है मेरे बारे में यूँ आश्चर्य करने वाला नहीं बना सकता। बाय स्टेइंग, रुक कर, एट वन ऑफ द, तो यहाँ चोर विचार कर रहा है कि जो होटल है उनमें से किसी होटल में ठहर कर मैं जो है किसी की जिज्ञासा का पात्र नहीं बन सकता। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, अब वो अपने आप में विचार कर रहा है कि केवल एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं वास्तविक रूप से जानता था, आई हैड रॉब्ड, उसको मैं लूट चुका था, यानी उस व्यक्ति को मैं लूट चुका था जो व्यक्ति इस शहर में मुझे अच्छी तरह से जानता था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से रवाना होते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोरी के छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरों को पढ़ा है। वैन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब वे अपने सामग्री को खो देते हैं, यानी जब किसी मनुष्य की चोरी हो जाती है, कोई सामग्री का लॉस हो जाता है, तो कौन कौन से व्यक्ति किस प्रकार की क्या परेशान होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है।
कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने मनुष्यों के चेहरों को पढ़ने का जो है योग्यता हासिल की है। वैन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खो देते हैं या उनकी चोरी हो जाती है। तो यहाँ बता रहे देखो, द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वो भय प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? भय। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी आदमी है उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो बेचारा गरीब आदमी होता है वो जो भी उसके साथ घटित होता है उसको स्वीकार कर लेता है, ठीक है ईश्वर की मर्जी है, जैसा हो गया वैसा हो गया। बट आई न्यू अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब वह चोरी के बारे में सुनेगा। वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वह हल्का सा उदासी का भाव बताएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, केवल धन के खो जाने से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, के विश्वास के खो जाने से। यानी यहाँ जो चोर है वो क्या बता रहा है कि मैंने आदमियों के चेहरे को पढ़ा है, और जब किसी धनवान जो लालची आदमी होता है उसके घर पर यदि चोरी होती है तो वो भय प्रकट करता है। जब धनवान आदमी के घर पर चोरी होती है तो वह गुस्सा दिखाता है, और जब गरीब आदमी के घर चोरी होती है तो वो क्या कर लेता है? उस चोरी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ, उसने चोरी, तो जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर पर चोरी हो गई है, जब अनिल को पता चलेगा कि उसके घर पर चोरी हो गई है, तो वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसे केवल उदासी या थोड़ी सी निराशा होगी। किस चीज़ की निराशा होगी? इसलिए नहीं कि उसका पैसा चुरा दिया गया है, बल्कि इसलिए कि उसने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया उसी ने जो है उसके पैसे को चुरा लिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात्रि बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का शुरुआती समय था। एंड ए लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी वो मेरे असुविधा को बढ़ा रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी से तेजी से बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पायजामा जो है बारिश में भीग कर मेरी चमड़ी से चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लीव द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो एक ठंडी हवा थी वो बारिश को मेरे चेहरे पर खींचकर ले आती थी। तो द रेन अक्रॉस माई फेस, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर थी उसकी शरण, शेल्टर का मतलब क्या होता है? शेल्टर का मतलब शरण लेना, उस शरण में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी है आधी रात का समय बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और तभी मुझे नोटों का ख्याल आया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, डैम का मतलब क्या होता है? डैम का मतलब होता है भीगना, गीले हो जाना। तो वे बारिश के पानी से बिल्कुल गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़। अब यहाँ चोर क्या विचार कर रहा है कि ये जो पैसा है जो बारिश में भीग गया है, जिसको मैं चुरा कर लाया हूँ, ये पैसा किसका है? अनिल का है। और शायद हो सकता था सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपए देता टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा में जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन ये सारा मेरे पास पड़ा था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका भोजन नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार, बाजार में नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और न ही जो है मैं बड़े बड़े वाक्य अब नहीं सीख पाता था। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब यहाँ चोर क्या कह रहा है कि मैं उन सारी चीज़ों को, फॉरगटन अबाउट दैम, मैं उन सारी चीज़ों को भूल चुका था। इन द एक्साइटमेंट, उत्सुकता में, ऑफ द थेफ्ट, चोरी की। होल सेंटेंसेस, सारे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था।
कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, यानी जब मैं सेंटेंस बनाना सीख लेता अगर, तो हो सकता है कि एक दिन मुझे इससे भी ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर मिलता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, पैसा चुराना बिल्कुल आसान है। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और कई बार ऐसा भी होता है कि आसानी से पकड़े भी जा सकते हैं। कॉट का मतलब क्या होता है? पकड़े जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और आदरणीय व्यक्ति, वॉज समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। कौन विचार कर रहा है? ये चोर विचार कर रहा है कि अब मैं अनिल के पास वापस चला जाऊं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मुझे केवल वहाँ किस लिए जाना है? पैसे चुराने के लिए नहीं जाना है, बल्कि वहाँ मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है, इसलिए जाना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है? गंभीर या उदास। यानी मैं अपने कमरे में उदासी या नर्वसनेस फील करते हुए बैठा था। वापस घर पे आ गया, रूम में आ गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, ये आसान है किसी चीज़ को चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, इस चीज़ से कि इसे बिना पहचान किए हुए, बिना पहचान में आए हुए लौटा देना। यानी यहाँ चोर क्या कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ को चुरा तो आसानी से लोगे, लेकिन जब उसे बिना किसी नोटिस में, बिना किसी ध्यान में आए वापस लौटाने की बारी आएगी तो ये बहुत ही मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्विकली, मैंने बिल्कुल शांत तरीके से दरवाज़ा खोला। देन आई स्टूड इन द डोर वे, तब जो है मैं रास्ते पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, बादलों भरे चंद्रमा के प्रकाश में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं जो बिस्तर का सिरहाना होता है वहाँ तक रेंगते हुए गया। एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ जो है वो नोटों को लेकर ऊपर की तरफ आए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथ में महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट के लिए तो स्थिर, स्टिल का मतलब क्या होना? बिल्कुल हलचल नहीं होना, स्थिर हो जाना, स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेसेस, और तब मुझे जो है उस गिद्दे का किनारा जो है मेरे हाथों को मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसों के साथ ये हाथ जो है अंदर चला गया। तो उसने जो है नोट जो है हाथों से अंदर की तरफ, गिद्दे के अंदर की तरफ जो है ले गया वो, और वहाँ पर उसने चुपके से नोट रख दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी मैं अगली सुबह लेट उठा। टू फाइंड, और तब मैंने देखा, दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड मी, उसने अपना हाथ मेरी ओर किया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय जो है डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी का पता लग चुका है। यानी जब अनिल ने उसे 50 रुपये का वो नोट दिया जो कि वो चुरा कर गया था, तो उसे ऐसा लगा शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल कुछ पैसा कमाने का मौका मिला। ही एक्सप्लेन, उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरे हृदय में प्रसन्नता हुई। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट हाथ में लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन, कि ये नोट जो है अभी भी रात्रि की बारिश से हल्के से गीले थे। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम जो है सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे,
मैं अनिल की तरफ अपने हमेशा की तरह से मिजाज से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये मुस्कुराहट जो है बिना किसी प्रयास के मेरे शरीर से बाहर निकली। तो इस तरह से ये चोर की कहानी थी, किस तरह से चोर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आके अच्छा बन जाता है और अपने कार्य के प्रति जागरूक हो जाता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखकर आपने पार्ट को अच्छी तरह से समझना है। साथ ही इस वीडियो को देखने से पहले यदि एक बार पार्ट 1 का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको जो है दोनों पाठों को समझने का मौका मिलेगा।